सपोज करो हमें फोकल लेंथ निकालनी है। तो देयर आर डिफरेंट वेज ऑफ फाइंडिंग फोकल लेंथ। पहला तरीका तो बचपन में किया था, फोकसिंग ऑन सन, फोकसिंग अ डिस्टेंट ऑब्जेक्ट। हाँ या ना? भी कुछ नहीं करना, ऑप्टिकल बेंच पे लेंस रख दो, सनरेज आएंगी, पैरेलल आएंगी, जहां पे वो कन्वर्ज करेंगी वो फोकस हो जाएगा, वहां पे कागज जल जाएगा। हाँ या ना? या ये कहो स्क्रीन को ऐसे लेके आना जहां पे शार्प इमेज बने स्क्रीन पे, तो क्या देना वो फोकस रहा होगा, तो हम कहेंगे ये डिस्टेंस इज फोकल लेंथ। डन। स्पेक्ट्स वाले यूज करते हैं, दे यूज समथिंग कॉल्ड एज स्फेरोमीटर, SPHEROMETER, यूजिंग समथिंग कॉल्ड एज स्फेरोमीटर। चश्मा देते हो उसको तो उसकी फोकल लेंथ बता देता है ना। कैसे भाई? एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट लगाओ जहां पे वो लेंस को रखे, तो नीचे पिन लगी हो और वो पिन कैसी हो? स्प्रिंग लोडेड हो। स्प्रिंग लगाओ उसके नीचे, तो जब लेंस रखोगे तो वो दब जाएंगी, और उस पर ऐसे रखा तो उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर बता देगा वो। एक बार ऐसे रखो और एक बार उल्टा रखो, तो दोनों तरफ का क्या निकल जाएगा? रेडियस ऑफ कर्वेचर। अब वो इंस्ट्रूमेंट क्या लगाएगा? लेंस मेकर फॉर्मूला, म्यू बाय म्यू नॉट माइनस 1 बाय R1 माइनस 1 बाय R2 इज 1/f। समझ में आया कि नहीं आया? गॉट इट? कुछ था इसमें भाई? एक बार ऐसे रखा तो ये R1 निकल गया, एक बार उल्टा करके रखा तो ये R2 निकल गया। इसमें एक कैच होता है कि ये पिन कितनी होनी चाहिए? 3 पिन होनी चाहिए। क्यों 3 पिन होनी चाहिए? क्योंकि 3 पॉइंट्स से यूनिक सर्कल जाता है, 2 से तो फैमिली ऑफ सर्कल जाता है। हाँ, यूनिक रेडियस ऑफ कर्वेचर तो 3 पॉइंट से ही निकलेगा ना, 2 से थोड़ी निकल जाएगा। 2 से तो फैमिली ऑफ सर्कल हो जाएंगे। तो ये रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालने के लिए तुम्हें 3 पिन डालनी पड़ेंगी। तो कल मान लो कभी कोई थ्योरेटिकल क्वेश्चन कहीं आ गया किसी पेपर में, तो याद होना चाहिए भाई स्फेरोमीटर में कितनी पिन होती थी? 3 पिन। ये भी हो गया। डिस्प्लेसमेंट मेथड, थर्ड वे ऑफ फाइंडिंग फोकल लेंथ इज एन एक्सपेरिमेंट कॉल्ड displacement method. What is displacement method? ऐसा करते हैं उसमें एक्सपेरिमेंट में, एक ऑप्टिकल बेंच ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं? ऑप्टिकल बेंच ले लेते हैं। ऑप्टिकल बेंच का मतलब उसके एक एंड पे ऑब्जेक्ट रख देते हैं, और दूसरे एंड पे स्क्रीन रख देते हैं। हाँ जी, ऑप्टिकल बेंच की लेंथ है कैपिटल D। व्हाट इज कैपिटल D? दैट इज लेंथ ऑफ ऑप्टिकल बेंच। डिस्प्लेसमेंट मेथड में क्या करेंगे? सोना मत, ठीक है? डिस्प्लेसमेंट मेथड में क्या करेंगे? ये ऑब्जेक्ट है, यहां पे लेंस माउंट करेंगे और उसको मूव करते जाएंगे, एक पर्टिकुलर लोकेशन पे स्क्रीन पे उसकी इमेज बन जाएगी। तो यहां पे कहीं ना कहीं लेंस आया, यहां पे मान लो कहीं ना कहीं लेंस आया, और उसकी इमेज कहां बन रही है? स्क्रीन पे बन रही है। तो ऐसे कर दो कि भाई ये ऐसे गया, ऐसे, हाँ या ना? और फिर ये इसकी इमेज बन गई। दिस इज इमेज 1। इसमें ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना हो गया? सपोज x,
फिर इमेज डिस्टेंस कितना हो जाएगा, d माइनस एक्स। अब इतना हीरो मत बनना कि पता चला जी x हमने निकाल लिया, d माइनस एक्स हमने निकाल लिया, लेंस इक्वेशन लगाई, f निकाल दिया। नहीं, दैट इज नॉट द एक्सपेरिमेंट। तुम्हारे दिमाग में कहीं गलती से आए कि एक्सपेरिमेंट में ये कर रहे होंगे कि x निकाल लिया, d माइनस एक्स निकाल लिया, ले लेंस इक्वेशन लगाओ और f निकाल लो। ऐसे नहीं करते। क्या करते हैं, x निकाल लिया और d तुम्हें पता है ऑप्टिकल बेंच के लिए, तो ऑब्वियसली तुमने यहाँ पे ऑब्जेक्ट रखा है, वहां पे स्क्रीन रखा है, तुम्हें डिस्टेंस तो पता है। डिस्प्लेसमेंट मेथड, इसमें क्या करेंगे, x के एक्चुअली दो रूट आएंगे। एक तो लोकेशन यहां पे आएगी, मान लो ऑप्टिकल बेंच की लेंथ थी 100 सेंटीमीटर, तो ये अगर 20 आया तो ये 80 आया। अब तुम्हें समझ में आना चाहिए, आगे शिफ्ट करता जाऊंगा तो बाय प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी जब ये 80 होगा तो इस 20 पे भी इमेज स्क्रीन पे ही बनेगी। इसका मतलब x के कितने रूट आने चाहिए, दो आने चाहिए। x के क्या आने चाहिए, दो रूट आने चाहिए। इनफैक्ट वो दो रूट ऐसे होंगे कि अगर ये वाले रूट को x1 बोलूं तो डेफिनेटली अदर रूट वुड बी एक्चुअली दिस वैल्यू। हाँ या ना, अगर इसको x1 बोलूं तो अगला रूट x2 ही होगा। ये समझ में आया कि नहीं आया। और उस वाले केस में क्या होगा, इसको आगे शिफ्ट किया होगा तो यहां पे कहीं ना कहीं इमेज विल बी ऑन द स्क्रीन। कैसे, ऐसे गई, फिर ऐसे गई, इसमें छोटी बनेगी, इसमें छोटी बनेगी। दिस विल बी योर इमेज 2। निकालोगे ये डिस्प्लेसमेंट, तुम निकालोगे ये डिस्प्लेसमेंट L। व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट ऑफ द लेंस जिसके बाद सेम इमेज तो नहीं, इमेज सेम ऑब्जेक्ट की सेम स्क्रीन पे बने। हाँ या ना, गॉट इट और नॉट, पक्का। उस केस में ये डिस्टेंस कितना होना चाहिए, x2, और ये डिस्टेंस कितना होना चाहिए, x1। नहीं समझ में आ रहा, पक्का। अच्छा जरा अब लेंस इक्वेशन लगाओ, v इज इक्वल टू uf अपॉन u प्लस एफ। v कितना हो गया, प्लस ऑफ d माइनस एक्स। u कितना हो गया, माइनस एक्स एफ अपॉन माइनस एक्स प्लस एफ। यहां तक का समझ में आया। मतलब ये x लेके, जो रेड वाला लिखा था ना उसको लेके सॉल्व कर रहा हूं मैं। रेड वाला क्या हो गया, ये हो गया x और ये हो गया इमेज डिस्टेंस d माइनस एक्स। तो इमेज डिस्टेंस d माइनस एक्स इज ऑब्जेक्ट डिस्टेंस माइनस एक्स एफ अपॉन माइनस एक्स प्लस एफ। इसको ऐसे लिख दो, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स एफ माइनस एक्स डी प्लस डी एफ इज माइनस एक्स एफ। इसी को सिंप्लीफाई कर दिया, एक्स एफ कट गया, ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स डी प्लस डी एफ। हालांकि इसके जो दो रूट हैं वो क्या है, x1 और x2। हाँ, x के दो रूट हैं, एक x1 और एक ये पूरा x2। हालांकि इसमें दिखाई दे रहा है तुम्हें x1 प्लस x2 शुड बी d। वो तो मुझे पहले से फील्ड से कह दिया था मैंने कि अच्छा भाई एक रूट इसका x का जो भी आएगा दूसरा रूट एग्जैक्टली पूरा हो जाएगा। वो इसने भी बोल दिया कि दोनों रूट्स का सम क्या होना चाहिए, d। ये तो सम ऑफ रूट हो गया। इसमें प्रोडक्ट ऑफ रूट df हो जाएगा और डिफरेंस ऑफ रूट l है। हाँ भाई, ये रूट x1 है, ये पूरा रूट x2 है, ये पूरा रूट x2 है, ये x1 है, ये x1 है, तो ये वाला रूट x2 है। वो तो अलग से सोचा था मैंने कि यार ये x1 होगा तो ये x2 होगा। वैसे तो क्या है, ये x1 है, दूसरा रूट x2 है, तो x2 माइनस x1 क्या हो जाएगा, l। डिफरेंस ऑफ रूट्स, डिफरेंस क्या होता है, सम स्क्वायर माइनस 4 प्रोडक्ट क्वाड्रेटिक में। तो डिफरेंस को क्या लिख दोगे, अंडर द रूट ऑफ सम स्क्वायर माइनस 4 प्रोडक्ट, दैट शुड बी l। व्हाट इज सम, d। व्हाट इज प्रोडक्ट, df। तो हम कहेंगे d स्क्वायर माइनस 4df इज l स्क्वायर। फोकल लेंथ हो जाएगी d स्क्वायर माइनस l स्क्वायर बाय 4d।
तो फोकल लेंथ इससे कैसे निकाली जाएगी? एक्सपेरिमेंट करोगे, यहां से लाते गए स्क्रीन पे शार्प इमेज बनी, ये लोकेशन मार्क कर दी, फिर आगे ले आते गए फिर से शार्प इमेज बनी, इस बार छोटी बनी, ये लोकेशन मार्क कर दी, ये एल निकाल लिया। क्वेश्चन के अंदर वो डायरेक्टली ये बोलेगा ऑप्टिकल बेंच की लेंथ थी मान लो 2 मीटर, डिस्प्लेसमेंट की लेंथ थी मान लो 60 सेंटीमीटर, फोकल लेंथ निकाल दो, 200 स्क्वायर माइनस 60 स्क्वायर अपॉन 4d इज योर, क्या बोलते हैं, तुम्हारा फोकल लेंथ ऑफ लेंस, फोकल लेंथ ऑफ लेंस। लेकिन ये फॉर्मूला याद भी रखना है, याद नहीं भी रहेगा, प्रोसीजर याद रखना है, और भी चीजें पूछ लेता है वो। और क्या क्या पूछेगा तुम नोटिस करो, इसने दिया क्या क्या है, इसने डी दिया क्वेश्चन में और एल दिया। जब क्वेश्चन आया तो उसने क्या क्या पूछा, डी दिया और एल दिया और एफ पूछ लिया। दूसरी चीज क्या पूछ सकते हैं, इसके दो रूट निकलेंगे कब, इसके दो रूट निकलेंगे कब, जब डिस्क्रिमिनेंट शुड बी ग्रेटर देन 0। इसका मतलब डी स्क्वेयर माइनस 4df शुड बी ग्रेटर देन 0, d should be greater than 4f. That is the prerequisite of doing this experiment. That is the prerequisite of doing this experiment. कि फोकल लेंथ से 4 गुना बड़ा या उससे ज्यादा तुम्हारा ऑप्टिकल बेंच होनी चाहिए। मतलब मान लो क्या ही कह दे कि फोकल लेंथ थी 25 सेंटीमीटर और नया क्वेश्चन बना दिया उसने, व्हाट इज द मिनिमम लेंथ ऑफ ऑप्टिकल बेंच रिक्वायर्ड टू डू फाइंड दिस फोकल लेंथ एट लीस्ट 100, और 100 में भी एक्सपेरिमेंट फेल हो रहा है, 101 चाहिए, समथिंग ग्रेटर देन, हाँ या ना। अब तुम कहोगे ये चीज मैं अभी तो मैंने मैथमेटिकली दिखाया, इसको मैं फील से बोल सकता हूं। फील से कैसे बोल सकता हूं, फील से कैसे बोल सकता हूं, हमने ये पढ़ा था, ये लेंस होता और 2f की इमेज 2f पे बनती थी, याद आ रहा है, ये f होता था, ये f होता था, और तुमने 10th में पढ़ा था 2f की इमेज 2f पे बनती थी, एग्जैक्टली सेम साइज उल्टी। यहां पे इंफिनिटी से f 2f जाते थे तो ये f से 2f जाता था, और फिर 2f से f जाओगे ऑब्जेक्ट लेके तो इमेज 2f से इंफिनिटी भागेगी। इसका मतलब ये यहां पर 1 मिलीमीटर आगे लेके जाओगे तो ये 1 मिलीमीटर से ज्यादा पीछे जाएगा। नहीं समझे, नहीं समझा, बोलोगे नहीं समझे, मैं फिर रिपीट कर दूंगा। यहां से तुम 1 मिलीमीटर आगे गए तो ये 2f से 1 मिलीमीटर नहीं ज्यादा पीछे जाएगा, क्योंकि जितनी देर में तुम 2f से f लेके गए ये 2f से इंफिनिटी भाग गया, वो तेज भागेगा। बात समझ में आई या नहीं आई? अब मैं ये कहूं कि मान लो तुमने ऑप्टिकल बेंच की लेंथ 4f ले ली, 4f ले ली, ये ले लिया, तो ये एक्सपेरिमेंट करने बैठोगे तो 2 रूट आएंगे ही नहीं, एक रूट आएगा मिड पॉइंट पे। अगर तुम ऑप्टिकल बेंच की लेंथ 4f लेके बैठ गए तो उसको यहां से यहां तक लेके जाओगे तो इमेज स्क्रीन पे कब बनेगी, जब वो एग्जैक्टली मिड पॉइंट पे होगा। तो 2 रूट लाने के लिए तुम्हें d ग्रेटर देन 4f चाहिए ही चाहिए। तो एक इमेज बन पाएगी, एक ही बार बनेगी, और 4f से कम कर दिया तो बनेगी ही नहीं। समझ में आया कि नहीं आया? तुम ऐसे देखो ना, इधर देखो, यहां 2f से मैं थोड़ा पीछे लेके गया ऑब्जेक्ट, तो ये जितना पीछे लेके गए उससे कम इधर आएगा, तो इस इमेज और ऑब्जेक्ट के बीच का डिस्टेंस 4f से ज्यादा होगा। नहीं समझे? अच्छे से समझे हो नहीं, या नहीं समझे हो? पक्का नहीं समझा? भाई अगर मैंने लेंस लिया, ये 2f है, ये 2f है, तुम्हें ये समझ में आना चाहिए कि यहां का ये इमेज यहां बन रहा है, यहां का इमेज यहां बन रहा है, यहां वाले को थोड़ा सा आगे लेके जाऊंगा तो ये ज्यादा पीछे चला जाएगा। इसका मतलब इस ऑब्जेक्ट और इस इमेज के बीच का डिस्टेंस 4f से ज्यादा है। यू आर गेटिंग माय पॉइंट? तो 2 रूट तभी आएंगे जब ऑप्टिकल बेंच का लेंथ 4f से ज्यादा है। 4f पे तो एक ही रूट आएगा मिड पॉइंट पे, और 4f से कम अगर ऑप्टिकल बेंच की लेंथ हो गई तो एक भी रूट नहीं आएगा। समझ में आया कि नहीं आया? तो ये एक्सपेरिमेंट तभी पास होएगा जब d ग्रेटर देन 4f है। ये हम सॉल्व करने से पहले ही बोल रहे हैं, फील से, रे डायग्राम से। समझ में आया कि नहीं आया? पक्का? अब मैथमेटिकली भी दिख गया कि डिस्क्रिमिनेंट शुड बी ग्रेटर देन
व्हाट 0 डिस्क्रिमिनेंट शुड बी ग्रेटर देन 0 फॉर टू रूट्स यहां तक का समझ में आया कि नहीं आया? पक्का? तुम्हें क्या लगता है हो गया ये? अभी खत्म नहीं हुई है स्टोरी। मैंने एक स्टोरी तो ये बताई कि फोकल लेंथ कैसे निकलेगी। अरे इधर देख लो बोर्ड की तरफ, डी स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर बाय 4d। दूसरा मैंने कहा कि ये कब पॉसिबल है, जब d ग्रेटर देन 4f है। क्वेश्चन में वो तुम्हें d देगा और l देगा और f पूछेगा। मैंने कहा अकेला f नहीं पूछेगा, वो कुछ और भी पूछ सकता है। वो तुमसे x1 और x2 की वैल्यू भी पूछ सकता है। क्या मैं ये कह सकता हूं x1 प्लस x2 तो हो जाएगा d और x2 माइनस x1 हो जाएगा l, तो हम कह देंगे x2 तो हो गया d प्लस एल बाई 2 और x1 हो गया d माइनस एल बाई 2। हाँ जी, ये भी सही है। और क्या पूछ सकता है? हमने कहा पहली बार जब एक्सपेरिमेंट किया तो मैग्निफिकेशन कितनी निकल के आई? m1 हो जाएगा इमेज 1 अपॉन ऑब्जेक्ट साइज। ये हो गई इमेज 1, ये वाली हो गई इमेज 1। और मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला लेंस के लिए क्या होता था? प्लस v बाई यू, प्लस v कितना था इनिशियल केस में? x2 और u कितना था? माइनस x1। हाँ, क्योंकि पहले वाले केस में ये x1 था तो ये x2 था ना पूरा, तो प्लस x2 अपॉन माइनस x1। दूसरी मैग्निफिकेशन कितनी हो जाएगी? इमेज 2 अपॉन ऑब्जेक्ट साइज, दैट विल बी प्लस x1 अपॉन माइनस x2। क्या मैं कह सकता हूं मैग्निफिकेशन 1 इंटू मैग्निफिकेशन 2 वुड बी 1? ये एक और रिलेशन बन गई कि इस केस में डिस्प्लेसमेंट मेथड में प्रोडक्ट ऑफ मैग्निफिकेशन कितना होता है? 1। साथ में मैग्निफिकेशन 1 था इमेज साइज अपॉन ऑब्जेक्ट साइज, मैग्निफिकेशन 2 था इमेज साइज अपॉन ऑब्जेक्ट साइज इज 1। कैन आई से ऑब्जेक्ट साइज इज नथिंग बट अंडर द रूट ऑफ इमेज 1 इंटू इमेज 2 का साइज। इसको वो कैसे यूज कर सकता है? क्वेश्चन में कह दे कि पहली इमेज बनी थी 9 सेंटीमीटर की, दूसरी इमेज बनी थी 4 सेंटीमीटर की, ऑब्जेक्ट की लेंथ कितनी थी? 6 सेंटीमीटर। नाउ वी आर डन विद डिस्प्लेसमेंट मेथड। एरियल मैग्निफिकेशन, टॉपिक इज एरियल मैग्निफिकेशन। टॉपिक बहुत आसान है। मान लो हमारे पास मिरर है, और यहां पर कुछ ऑब्जेक्ट रख दिया, ऐसे। ऐसे रख दिया। ये तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस का रोल प्ले करेगा, यू तो ये डिस्टेंस तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हो गया, बाय द वे प्ले कर चुका हूं मैं। और ये फोकल लेंथ हो गया। अब v निकाल लोगे, v आ गया uf अपॉन u माइनस एफ, मिरर है भाई। इससे v निकाल लिया, v निकाल के मैग्निफिकेशन निकाल लिया, मैग्निफिकेशन हो जाएगी माइनस v बाई यू। मान लो v पॉजिटिव आया तो हमने कहा भाई यहां पे इमेज बन जाएगी इसकी। कहां बन जाएगी? इस डिस्टेंस v पे इसकी इमेज बन जाएगी। इस पे इमेज बन गई। अब जरा सोचो, जो ये लेंथ है, दिस इज लेंथ परपेंडिकुलर टू प्रिंसिपल एक्सिस। ये लेंथ अगर L1 है तो इसकी जो इमेज बनेगी वो ये लेंथ कितनी हो जाएगी? m मैग्नीट्यूड इंटू L1। हाँ यही तो होगा, m मैग्नीट्यूड इंटू L1। लेकिन एक और चीज तुमने सोची नहीं, ये वाली जो लेंथ है इसने क्या गुनाह किया? ये लेंथ भी तो परपेंडिकुलर टू प्रिंसिपल एक्सिस ही है। मतलब इफ यू थिंक ओवर इट, इट्स अ 3D मिरर, and if you think over it, all these lines are perpendicular to principal axis। तो ये लेंथ अगर L2 है तो ये लेंथ कितनी बन जाएगी?
m मैग्नीट्यूड इंटू L2। तो क्या मैं कह सकता हूं इमेज ऐसे बन जाएगी, हाँ या ना? सो एरियल मैग्निफिकेशन क्या बोल सकते हो, कैन आई से एरियल मैग्निफिकेशन इज एरिया ऑफ इमेज अपॉन एरिया ऑफ ऑब्जेक्ट। एरिया ऑफ इमेज कितना हो गया, m मैग्नीट्यूड L1 इंटू m मैग्नीट्यूड L2, और एरिया ऑफ ऑब्जेक्ट क्या हो गया, L1 इंटू L2। सो कैन आई से एरियल मैग्निफिकेशन कितना हो गया, लीनियर मैग्निफिकेशन का स्क्वायर। हाँ या ना? मतलब फॉर एग्जाम्पल अगर देखा जाए, इधर देखो, बोर्ड की तरफ देखो, ये हमारे पास मान लो मिरर था, ये मान लो हमारे पास मिरर था, यहां पर हमने रख दिया ऑब्जेक्ट, यहां पर हमने रख दिया ऑब्जेक्ट, ठीक है? और उल्टा बना दिया क्या, ऐसे कर दिया, ठीक है? ये डिस्टेंस दे दिया 2, ये डिस्टेंस दे दिया 3, ये 2 सेंटीमीटर, ये 3 सेंटीमीटर, और ये डिस्टेंस दे दिया 30 सेंटीमीटर, और फोकल लेंथ दे दिया -20। v कितना आएगा, -30 इंटू -20 अपॉन -30 माइनस ऑफ -20 दैट इज -60। तो इमेज कहां बनेगी, यहां पे बनेगी 60 पे। मैग्निफिकेशन का रोल क्या प्ले करेगा, मैग्निफिकेशन आ जाएगा माइनस ऑफ v आ गया -60, u आ गया -30, तो ये आ जाएगा -2। तो हमने कहा भाई इसका मतलब जो ये वाली लेंथ थी, ये लेंथ थी 3, तो ये लेंथ तो बनेगी 6, और जो ये वाली लेंथ थी ये थी हमारी 2, तो ये वाली लेंथ बनेगी 4। तो यहां पर जो इमेज बनेगी उसका एरिया कितना बन जाएगा, 4 6 जा 24, तो ये बन गया 24 सेंटीमीटर स्क्वायर, और यहां पर एरिया कितना था, 3 2 जा 6 सेंटीमीटर स्क्वायर, और ये कितने टाइम्स हो गया, 6 4 जा 24, तो एरियल मैग्निफिकेशन क्या हो गया, लीनियर मैग्निफिकेशन का स्क्वायर। और डायरेक्टली भी बोल सकता था कि एरिया कितना हो गया 6, मैग्निफिकेशन 2 हो गई, तो एरियल मैग्निफिकेशन कितनी होगी, 2 स्क्वायर दैट इज 4, तो एरिया ऑफ इमेज विल बी नथिंग बट 6 इंटू 4 24। ये बात समझ में आई या नहीं आई, कुछ टफ था ये क्वेश्चन, बताओ। ये कह रहा है ये जमीन है, ये हवाई जहाज है, उसमें लेंस है, उसमें क्या है, लेंस है, ऐसे था ये, हाँ जी। अब क्या कह रहा है ये, फोकल लेंथ ऑफ लेंस कितनी है, 50 सेंटीमीटर। अच्छा जी, यहां पे इमेज कहीं बन रही होगी, यहां पे ऑब्जेक्ट है, यहां पे ऑब्जेक्ट है उसकी, और इमेज और ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस कितना है, 2000 मीटर, दैट इज लाइक 2000 सेंटीमीटर। मैं बताऊं इसकी इमेज कहां बन रही होगी, मोर और लेस फोकस पे बन रही होगी। तो ये मान लो कि इसका इमेज कहां बन रही है, सीधा बोल दिया 50 पे बन रही है, हाँ या ना? तो मैग्निफिकेशन कितना हो गया, मैग्निफिकेशन हो गया, लेंस के लिए मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला होता था प्लस वी हो गया +50 अपॉन यू हो गया -200,000, तो ये हो गया 1/40000।
ये मैग्निफिकेशन आ गई। और ये कह रहा है ये फिल्म है, इसका साइज कितना है 18 सेंटीमीटर बाय 18 सेंटीमीटर। तो ऑब्जेक्ट का साइज कितना रहा होगा? तो मैंने कहा ऑब्जेक्ट का साइज ले लो ऐसे L इंटू L। तो मैग्निफिकेशन का स्क्वायर दैट इज 1 बाय 1 2 3 4 का स्क्वायर इज एरिया ऑफ इमेज दैट इज 18 का स्क्वायर अपॉन L का स्क्वायर। तो L स्क्वायर कितना हो जाएगा? दैट इज 18 स्क्वायर इंटू 4 1 2। मैं सोच रहा था ये एक गोला यहाँ से कट जाएगा, ये काटना भूल गया, तो ये एक 4000 होएगा। ये 4000 का स्क्वायर, तो ये हो गया 18 इंटू 4000 दैट इज 720 मीटर। L हो गया 720 मीटर। तो एरिया ऑफ ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा? 720 मीटर क्रॉस 720 मीटर। हो गया। डन। हाँ, तो अप्रोक्सीमेशन से ही करना है। इसने वैल्यू जानबूझ के ऐसी दी थी कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इतना बड़ा दे दो कि उसको इन्फिनिटी मान के इमेज बना दो फोकस पे।